दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे 3 मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो ये आईपीओ है ममता मशीनरी आईपीओ, कॉनकॉर्ड इन्वायरो आईपीओ और सनातन टेक्सटाइल आईपीओ। तो जानेंगे कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन आईपीओस का ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है और इन आईपीओस में आपका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, आखिरी दिन आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं सनातन टेक्सटाइल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 19 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 23 दिसंबर को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 321 है और आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 550 करोड़ का है, जिसमें 400 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 150 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में आईपीओ 1.49 टाइम यानी कि करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्यूआईबीएस पोर्शन 0.1 टाइम। तो क्यूआईबीएस की ओर से अब तक आईपीओ में 3,37,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। एचएनआईएस पोर्शन में 1.59 टाइम। तो एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में 40,80,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस अब तक लग चुका है। यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.88 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 2.99 टाइम यानी कि करीब 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.25 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 1,35,00,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। तो ओवरऑल देखें तो आज डे 2 में थोड़ी सी डिमांड देखने को मिली है, लेकिन अभी भी बहुत हाई डिमांड नहीं है। अब तक आईपीओ में 2,76,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। तो डे 2 में ठीक ठाक डिमांड है। इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 70 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिरकर 60 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 2760 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 22% के राउंड देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। डे 2 में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन ये आईपीओ काफ़ी रिस्की है। एक तो आईपीओ का फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार डाउन देखने को मिल रहा है और आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। तो काफ़ी रिस्की आईपीओ है। तो इस आईपीओ को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे आईपीओस ओपन हैं, तो जिन आईपीओस के मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है और जो थोड़े बढ़िया आईपीओ है, आपको उन आईपीओस को टारगेट करना है। नेक्स्ट आईपीओ कॉनकॉर्ड इन्वायरो आईपीओ। ये आईपीओ भी 19 को ही ओपन हुआ है और ये भी 23 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 701 है और आईपीओ में 21 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 500.33 करोड़ का है। यहाँ पर 175 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 325.33 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम आईपीओ के भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 1.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी आईपीओ में आज ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है। क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो बहुत ही कम एप्लीकेशंस है और आईपीओ मात्र 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो क्यूआईबीएस की ओर से अब तक आईपीओ में 7,896 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 1.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस की ओर से देखें तो 10,99,000 से ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.52 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 1.99 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 51,000 से ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। तो दूसरे दिन देखें तो आईपीओ में 2 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर भी बहुत अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 70 रुपये के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 21 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1470 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 10% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है और आईपीओ में डे 2 में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस है, यानी कि बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिली है। कंपनी की बात करें तो कंपनी तो अच्छी है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी डाउन देखने को मिला है और इसका प्रॉफिट किसी साल आपको बढ़िया देखने को मिलता है, तो किसी साल प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है, यानी कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। तो ये भी काफ़ी रिस्की आईपीओ है और ग्रे मार्केट में देखें तो कुछ खास डिमांड भी नहीं है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई नहीं करना। इस आईपीओ को भी अवॉइड किया जा सकता है। आज इस तरह से मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी की बात करें या फिर बैंक निफ्टी की, दोनों ही 1.5% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले हैं।
और स्टॉक्स के अंदर तो और भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आगे भी ऐसी ही गिरावट जारी रहती है तो इस तरह के जो आईपीओज़ हैं, इनकी लिस्टिंग या तो आपको काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी या फिर हो सकता है कि डिस्काउंट में भी चली जाए। वैसे भी जिस तरह से आईपीओज़ मार्केट बुलिश देखने को मिल रहा था, तो आईपीओज़ की लिस्टिंग में आपको बम्पर देखने को मिल रही थी। लेकिन आज जिस तरह से आईजीआई आईपीओ में एक्शन देखने को मिला है, लिस्टिंग के साथ ही हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, तो आगे इन आईपीओज़ के अंदर भी आपको खतरा देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से अट्रैक्टिव लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है, तो इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है ममता मशीनरीज आईपीओ। ये आईपीओ भी 19 को ही ओपन हुआ है और ये भी 23 को क्लोज होने वाला है, यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 243 और आईपीओ में 61 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 179.39 करोड़ का है, तो काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 12 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। ममता मशीनरीज आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में आईपीओ 38.12 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, तो दूसरे दिन भी बम्पर डिमांड है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 4.74 टाइम, तो क्यूआईबीएस की ओर से अब तक आईपीओ में 69 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लग चुकी है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 50.45 टाइम, तो एचएनआईस की ओर से अब तक 5 करोड़ 56 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 32.96 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 85.43 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर देखें तो एचएनआईस की ओर से भी दूसरे दिन ही बम्पर डिमांड है। अब यहाँ पर जिस तरह से स्मॉल एचएनआईस पोर्शन के अंदर एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपके पास थोड़ा इनफ फंड है तो फिर आप बिग एचएनआईस पोर्शन को टारगेट कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआईस के कंपेयर में बिग एचएनआईस पोर्शन में अलॉटमेंट चांसेस थोड़े बढ़िया रहने वाले हैं। अब रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 51.68 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में अब तक 13 करोड़ 28 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को भी देखें तो एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ 55.31 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, तो एम्प्लॉयज़ भी पीछे नहीं है। एम्प्लॉयज़ की ओर से भी देखें तो बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है और अब तक आईपीओ में 18,80,838 एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि दूसरे दिन भी बम्पर डिमांड है। तो जिस तरह से डे 2 में यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, तो आखिरी दिन आईपीओ में रिकॉर्ड एप्लीकेशंस हो सकता है कि देखने को मिल जाए। तो आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 260 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 61 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 15,860 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 107% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, तो दूसरे दिन ही देखें तो आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन लग चुका है। खासकर एचएनआईस, रिटेलर्स और एम्प्लॉइज, इन तीनों की ओर से देखें तो बम्पर सब्सक्रिप्शन है। तो आईपीओ में आखिरी दिन भी धमाकेदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा और जिस तरह से इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो ये आईपीओ आपके पैसे को डबल कर सकता है। तो अगर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो आपको बम्पर प्रॉफिट हो सकता है, तो इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करना है। वैसे आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अलॉटमेंट मिलती है तो बम्पर मुनाफा होगा। तो आज आपने डे 2 में किस आईपीओ में अप्लाई किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।